डॉक्टर साहब, तालिब इल्म की राय ये भी है कि ये असल में चाइना और अमेरिका का जो गेम है उससे हम मुतासर हो रहे हैं, इसलिए ज़ल्मे खलीलज़ाद और इस तरह के लोग इमरान खान के लिए तड़प रहे हैं जी। और उनका IMF के ज़रिए भी हमसे नाक रगड़वाना और ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा है, तो एक मकसद उनका यही है ज़ाहिरी कि हम चीन को छोड़ दें, CPEC को छोड़ दें, ये तो हो नहीं सकता। तो अगर वो नहीं करते बजट से पहले, तो एक सवाल मेरा ये है कि क्या फिर आप बजट कैसे बनाएंगे, और दूसरा क्या चीन हमें रिस्क्यू करेगा? देखिए, दो चीज़ें हैं। इन्होंने हमें, एक तो ये है कि बजट हमारा तैयार है, बल्कि ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हम फाइनल फेज़ में हैं, क्योंकि ये तो 3 महीने की प्रोसेस होता है हमारा। हमने इंडिकेटिव बजट सीलिंग कहते हैं, वो आप ऑल प्रोसेस के बाद सब मिनिस्ट्रीज़ को, डिफेंस को, सबको दे दी हुई है। बजट हमारा तैयार है, इंशाल्लाह वो बजट देंगे। अब रहा मामला आपका कि अगर ये नहीं कर, देखें अल्लाह के फजल से पाकिस्तान ने सर्वाइव करना है, ये मेरा ईमान भी है और ये मेरा तजर्बा भी है। IMF और नो IMF, लेकिन ये फेयर नहीं है। वी आर नॉट बेगर्स, वी आर मेंबर्स। मैं उनको कहता हूँ कि आप हम पे एहसान नहीं कर रहे, हम आपके मेंबर हैं भाई, हम यू आर लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये तो हम डिफॉल्ट नहीं कर जाएंगे, इंशाल्लाह नहीं करेंगे, इंशाल्लाह नहीं। देखें, आपके जब घर में या बिजनेस में तंगी आती है किसी के भी, मैं इंडिविजुअल जनरल मिसाल दे रहा हूँ, तो आप क्या करते हैं? आप अकॉर्डिंगली अपने अखराजात को कम करते हैं, अपने खर्च को कम करते हैं। हम वही कर रहे हैं। आप देखिए कि कई सालों के बाद आपके मार्च का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सरप्लस हो गया, 750 मिलियन। आपका अप्रैल का इनिशियल नंबर 18 मिलियन का सरप्लस है। तो हम आप अपनी चादर के अंदर रह के अपने अखराजात कर रहे हैं, इसका कोई शक नहीं है। इसका इकोनॉमी, आपने दरामदात पे इतनी चेक लगाई है कि उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिल्कुल जीरो हो गई। बिल्कुल है, नुकसान है, बट चॉइस क्या है? क्या हम देखिए, इस वक्त जो कई हमारे बैरूनी कुव्वतें हैं वो हैरान हैं कि पाकिस्तान कैसे सर्वाइव कर रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं अभी तक डिफ़ॉल्ट किया। पहले आपने देखा कि जब मैं शुरू में एंड ऑफ सितंबर, तो हर एक अंदर के मुल्क के अंदरून में भी और बाहर भी, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, डिफ़ॉल्ट एक रट लगी हुई थी कि डिफ़ॉल्ट होना है। आप ये मानते हैं कि इमरान खान या वेस्ट जो कुछ हमसे कर रहा है उसका एक फैक्टर चीन और CPEC भी है? मैं समझता हूँ जी कि जो उनसे पॉलिसीज़ जो उन्होंने की हैं खान साहब के ज़रिए, हम बहुत करीब थे कि डिफ़ॉल्ट कर जाते। गालिबन वो शायद रिग्रेट कर रहे होंगे कि ये रहता तो डिफ़ॉल्ट हो चुका होता। जो कुव्वतें डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान को करना चाहती हैं, जो बार बार बयान देती थी कि जी श्रीलंका बनेगा, आपने पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को सुना यही बात कि डिफ़ॉल्ट 1 बिलियन का बॉन्ड है, नहीं पे होगा, डिफ़ॉल्ट होने वाला है। आपको याद होगा हमने 1-2 दिन पहले पे कर दिया। ये जी ये तो कर्ज़े पे नहीं करेंगे, ये जा रहे हैं पेरिस क्लब में। मैंने प्राइम मिनिस्टर को, हमने नहीं जाना। देखें, जाओ, अपना सवाल था ना कि क्या चीन हमें पैसे देगा। ये हमें ये भी कहते हैं IMF, आए हम आपको लेके चलते हैं चीन, आपको ले चल सऊदी अरेबिया, आपको लेके चलते हैं UAE, उनको कहते हैं इनको और पैसे दें। मैंने कहा हमें नहीं चाहिए, वी विल वर्क विद डिग्निटी। ये माजी की उनकी 7th रिव्यू की जो कमिटमेंट है UAE की और सऊदी अरेबिया की, 1 बिलियन 2 बिलियन टोटल 3 बिलियन, वहाँ तक तो उन्होंने कन्फर्मेशन दे दी। दोबारा पैसे तो अभी नहीं दिए, तो कन्फर्मेशन मांग रहे थे, दे दी। मैंने कहा हमें ज़रूरत नहीं है भाई, आप हमें मत लेके जाएं। उसकी वजह ये है, आपने सुना होगा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप, ये कहते हैं $6 बिलियन पाकिस्तान अरेंज करेगा तो हम करेंगे। जो इनसे अंडरस्टैंडिंग थी, जब टेक्निकल सारी बात हो रही थी कि आधा हम बोर्ड मीटिंग से पहले करेंगे 3 बिलियन, आधा हम बाद में करेंगे, वो जी वेरी, क्योंकि मंथ प्रोग्राम हो जाएगा तो मार्केट जिस वक्त जिन बैंकों को हमने 3.5 बिलियन वापस किए, उनको नहीं पता कि IMF के साथ अंदरूनी क्या हालत है, क्या हम बाकी हमारी सेहत ठीक है मुआशी या नहीं है। वो वेट कर रहे हैं कि SLA हो जाए, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। तो मैंने इनको माजत की कि प्लीज़, एक तो यह कि हमें ज़रूरत नहीं है चाइना या सऊदी अरेबिया या UAE को तकलीफ़ देने की, वो हमारे बरादर, काश कि हम ये भी ना कहते। कभी आपने 2013-17 में, 2013 में पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री था, आपको याद होगा, 6 से 7 महीने डिफ़ॉल्ट प्रेडिक्टेड था। तो क्या हुआ, 3 साल में अल्लाह ताला आपको उधर ले गए कि जहाँ आप दुनिया की 24वीं मईशत बन गए। आज इमरान खान साहब 47 मईशत छोड़ गए हैं और उनको अभी भी ट्वीट करते हैं कि जी इकॉनमी में बेड़ा गर्क हो गया। ओ भाई, आप बेड़ा गर्क करके गए हो, आपको तो शायद जिस काम के लिए लाया गया था वो काम नामुकम्मल रह गया। लेकिन वो तो कहता है कि मैं 12% पे इन्फ्लेशन या महंगाई को छोड़ गया था जी, और डार साहब के दौर में वो 37% पे आ गया। अभी आप रेडियो अपना पाकिस्तान पेशावर में आग लगाएंगे तो आपका ख्याल है कि जब वो फायर ब्रिगेड आएगी तो फौरी उस पर बंद हो जाएगी आग?
वो आग तो तबाही कर देगी, हम देख के आए हैं। तो आपने तो वो आग लगा दी थी। आपने तो पाकिस्तान के 3.25 में 78% पब्लिक डेट में इजाफा कर दिया। आपने पाकिस्तान के 4.25 में पब्लिक डेट और लायबिलिटी में 79% इजाफा कर दिया। ये तो कभी हुआ ही नहीं। और उसके नतीजे में आज हम दूसरे 14% आप पॉलिसी डेट छोड़ के गए। 100 बिलियन की स्टॉक मार्केट आपको दी, आपने उसको $25 बिलियन में तबाही करके $75 बिलियन का पाकिस्तान तबाह कर गए। सेकेंड ईयर में आपने 1% कोविड से पहले इकॉनमी नेगेटिव कर दी। उनको ख्याल करना चाहिए ऐसी बातें करते हुए। ये जो तबाही होती है फिर उसको तो चलती है ना, तो उसको रोकने के लिए जब फायर ब्रिगेड आती है, ये नहीं कि आ गई। अच्छा, वो तो संजीदा बातें करते हैं, लेकिन अब 4-5 अरब डॉलर के ज़खायर हो, IMF का कंफर्म नहीं है जी, चीन से आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो इन हालात में आप बजट कैसे बनाएंगे और आप डिफ़ॉल्ट से कैसे बचेंगे? देखिए, एक तो हमारा बजट, जैसे मैंने अर्ज़ किया, इंशाल्लाह बजट बड़ा कोशिश करेंगे कि अवाम पे बोझ न डालें, आम बंदे पे बोझ न डालें। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि जैसे हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है, वो 98-99 हो, 2013 या 14 हो, जब कहा था डिफ़ॉल्ट होगा, हम इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। ये उनको अब समझ आ गई है। रिसेंटली MD IMF ने एक जगह बयान दे दिया है, आपने भी पढ़ा होगा, कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। अब उनको समझ आएगी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। हमने, हाँ, उनको ये पता है कि इन्होंने अपने बहुत ज़्यादा देखें, एक मैं पता नहीं मुनासिब है कि नहीं, मैं आपसे बात कर लेता हूँ। मैंने 5 साल पहले, बल्कि 6 साल पहले, मैंने कुछ कॉरिडोर्स को यही समझाया था कि उतना खर्च करो एक्सटर्नल अकाउंट से जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक, अगर मेरी बात मानी होती है, आज पाकिस्तान अंदर नहीं खड़ा होता। आप चाहे कोई भी जो समझता है मेरे साथ बैठ के आके नंबर्स मैं चेक कर ले। तो हमने अपनी चादर से ज़्यादा एक्सटर्नल अकाउंट यानी रुपयों के अलावा फॉरेन करेंसी खर्च की है और कमिट की है, वो हमें नहीं करनी चाहिए। अब हम जो कर रहे हैं डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन चलना चाहिए था।